मार्केट के महारथी हमारे इस खास सेगमेंट में आपका स्वागत है, जहां पर बाजार के जाने माने दिग्गज को हम जोड़ते हैं और उन्हीं के जरिए उन्हीं के एनालिसिस आप तक पहुंचाते हैं ताकि आपकी निवेश की तैयारी पूरी हो। और आज ऐसे ही एक बाजार के जाने माने दिग्गज पाइपर सिरका के फाउंडर और फंड मैनेजर अभय अग्रवाल हमारे साथ जुड़ गए हैं। अभय, स्वागत है आपका ईटी नाउ स्वदेश पर। सबसे पहले तो नए साल की आपको ढेरों शुभकामनाएं। थैंक यू मानसी। गुड मॉर्निंग एंड हैप्पी न्यू ईयर। आपको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपको सारे दर्शकों को मैं उम्मीद करूंगा कि 2025 सबके लिए बहुत ही अच्छा जाए। बिल्कुल बिल्कुल अभय, थैंक्स फॉर दैट। और शुरुआत बाजार से ही 2025 के आउटलुक से ही करना चाहेंगे। काफी इंतजार के बाद अब वो घड़ी आई है अभय जब हमारे पास ट्रिगर्स हैं, कह सकते हैं अर्निंग सीजन हम वहीं पर खड़े हैं। आज से ही इनफैक्ट शुरुआत होने जा रही है तिमाही नतीजों की, और उसी के साथ साथ आने वाले दिनों में बजट पर भी नजर रहेगी। लेकिन लास्ट क्वार्टर करेक्शन मार्केट्स में देखने को मिला। डीआईएस की तरफ से हमारा लगातार साथ ले रहे थे डीआईएस, लेकिन एफआईएस कह सकते हैं कि डेकेडल लोज पर लगातार बिकवाली जो है वो ट्रेंड जारी है। कैसे देख रहे हैं नए साल में सेंटिमेंट्स को आप, मार्केट के अंडरटोन को आप कैसे देख रहे हैं? जी मानसी, देखिए अभी मार्केट में क्या हो रहा है कि जो मार्केट ट्रिगर्स ढूंढ रहा है ऊपर जाने के लिए, ब्रेकआउट करने के लिए, वो ट्रिगर्स अभी अवेलेबल नहीं है। पिछले क्वार्टर की भी हमने अर्निंग्स देखी, काफी डाउनग्रेड्स थे क्योंकि एक्सपेक्टेशन अर्निंग्स की जितनी उम्मीद थी उसके हिसाब से इतनी अच्छे नहीं थे, और मैनेजमेंट कमेंट्री भी कोई बहुत स्ट्रांग नहीं थी। तो एक बड़ा ओवरहैंग था पिछले क्वार्टर डाउनग्रेड्स का। दूसरा, ऐसे एनवायरनमेंट में जहां पे अर्निंग्स एक स्लोडाउन के दौर से गुजर रही हैं, हाई वैल्यूएशन मेंटेन कर पाना बहुत मुश्किल होता है मार्केट्स को, क्योंकि डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स के पास और ऑप्शंस नहीं है, पर जो फॉरेन इन्वेस्टर्स हैं उनके पास ऑप्शंस हैं दूसरे मार्केट्स में जो रिलेटिवली सस्ते हैं उसमें डिप्लॉय करना ना। अब इस बात में कोई हमें बिल्कुल भी डाउट नहीं है कि इंडिया जैसा मार्केट है वो अगले 5-10 साल के व्यू से कोई भी इन्वेस्ट करे आउट परफॉर्म करेगा, क्योंकि ग्रोथ मार्केट है। पर शॉर्ट टर्म में मुझे लगता है अगले 3 महीने 6 महीने मानसी मार्केट को ट्रिगर्स नहीं मिलेंगे ब्रेकआउट करने के लिए, न्यू हाइस बनाने के लिए। और ये जो स्पेशली ये जो रिजल्ट सीजन है, इसमें अगर कोई भी अंडर परफॉर्मेंस हुई, नेगेटिव रिजल्ट्स आए, तो मुझे लगता है मार्केट उन स्टॉक्स को काफी पनिश भी करेगा। जैसा मूड लग रहा है मार्केट का। एक जो बड़ा ट्रिगर है मार्केट के ब्रेकआउट के लिए वो फ्रैंकली मानसी है बजट। हमारी भी काफी उम्मीद है क्योंकि इंडस्ट्री से काफी रिप्रेजेंटेशन गए हैं मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस को, फाइनेंस मिनिस्टर को टैक्सेशन एडजस्ट करने के लिए, कुछ सब्सिडीज प्रोवाइड करने के लिए, लिक्विडिटी सिस्टम में इंक्रीज करने के लिए। तो एक बजट को छोड़ के मानसी मुझे नहीं अगले 3 महीने में कोई ऐसा ट्रिगर दिख रहा है कि मार्केट ब्रेकआउट करके न्यू हाइस पे जाएगा। ठीक है, जब बजट ही इतना बड़ा ट्रिगर है, अभय सर नमस्ते, पहले तो बहुत शुक्रिया समय देने के लिए। जब बजट ही इतना बड़ा ट्रिगर है तो फिर बजट के कुछ और फाइन ट्यून्स भी बताइए सर। बजट के अंदर ट्रेडिशनली डिफेंस, इन पर ज़्यादा फोकस करें क्योंकि ये थीम अभी भी एग्जॉस्ट नहीं हुई है। काफ़ी सो लोग कह रहे हैं कि अभी भी इसमें काफ़ी जान है। या फिर थोड़ा सा चेंज कर दे फ्लेवर को, फ्लेवर ऐसे चेंज करें कि मार्केट में खबरें ये आ रही हैं कि शायद थोड़ा डिस्क्रिशनरी इनकम, खर्च करने की क्षमता विद द हेल्प ऑफ अ टैक्सेशन रियलाइजेशन उससे लोगों को दी जाए, यानी कि थोड़ा टैक्स का बोझ कम किया जाए। इससे कपड़ा, जूता या इस तरह के कुछ एक एफएमसीजी वाले सेगमेंट में आ जाए। थोड़ा इसको और फाइन ट्यून कीजिए सर। बजट से उम्मीदें किस तरह की उम्मीदें हैं? डिम्पी, आपने जो दूसरी बात बोली वो एकदम परफेक्ट पॉइंट है, मैं वहीं से स्टार्ट करता हूं। पिछले 6 महीने 9 महीने में हम देखें तो कंजम्पशन का जो स्लो डाउन है इंडिया में अक्रॉस द बोर्ड, डिस्क्रिशनरी नॉन डिस्क्रिशनरी कंजम्पशन जिसे हम कहते हैं, वो स्लो डाउन इसलिए है कि बाइंग पावर जो है कस्टमर का वो कम हुआ है। और वो कम इसलिए हुआ है कि एक तो इन्फ्लेशन बढ़ा है, चीजों के दाम बढ़े हैं। दूसरी तरफ एक जो टैक्सेशन है कि आप जीएसटी अभी तक रैशनलाइज नहीं है, काफी आइटम्स ऐसे हैं जो जीएसटी 18% उन पे लगता है, लगना नहीं चाहिए ऐसा मैं सोचता हूं। और तीसरा जो कॉस्ट ऑफ मनी है डिम्पी, वो भी बड़ी है। तो आपके जो ईएमआईज पे हमने देखा एस्केलेशन, ऑटोज के लिए भी और होम बाइंग के लिए भी, और किसी भी तरह के पर्सनल फाइनेंस, पर्सनल लोन के लिए हमने ईएमआई में काफी बढ़ोतरी देखी। तो अब ऐसे इन्वायरमेंट में जहां पे कि आपकी बाइंग पावर कम हो रही है,
आप सेविंग्स नहीं कर पा रहे हैं, एक सेंटिमेंट पे हिट है कस्टमर के। तो बजट का एक बहुत बड़ी उम्मीद हमारी ये है कि जैसे आपने कहा, कुछ ऐसे ट्वीक्स होंगे कि बाइंग पावर जो है वो वापस आए मिडिल क्लास, स्पेशली लोअर मिडिल क्लास के पास, जिन्होंने कंजम्पशन में काफी स्लो डाउन किया है, स्पेशली एसएमई सेक्टर, उनको कुछ सॉप्स मिले ऐसे। जब तक ये नहीं होगा डिम्पी, मुझे नहीं लगता कि हमारी इकोनॉमी वापस एक वर्चुअस साइकिल में आएगी, जिसको मैं कहता हूं कंजम्पशन ड्रिवन इकोनॉमी, जिसमें कंजम्पशन होती है, उसके बेसिस पे प्राइवेट कैपेक्स होता है तो जॉब्स होते हैं, जॉब्स की वजह से इनकम होती है और फिर वापस कंजम्पशन होती है। तो ये सरकार के ऊपर पूरा दारोमदार है इस समय, और वो आरबीआई पे इसका जिम्मा नहीं डाल सकते। इस बजट को यूज करना चाहिए उन्हें एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी की तरह, कि कैसे एक वर्चुअस साइकिल जो है कंजम्पशन, प्राइवेट कैपेक्स, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, इसको स्टार्ट कर सकें डिम्पी। ठीक है, तो ये नजरिया बजट को लेकर मिस्टर अग्रवाल, अशेषा बात कर रही हूँ, और बजट के साथ साथ ही नतीजों पर भी सबकी नजर रहेगी। आज से आईटी सेक्टर के नतीजे आने शुरू हो जाएंगे। दूसरी तिमाही के नतीजे कंजम्पशन स्पेशली को लेकर काफी कमजोर थे। तीसरी तिमाही और चौथी तिमाही के नतीजों से किस तरह की उम्मीदें रखनी चाहिए, और कौन से सेक्टर्स आपको लगता है आउट परफॉर्म कर सकते हैं अर्निंग्स के पर्सपेक्टिव से? जी, नतीजों पे ब्रॉडली हमारा व्यू बहुत पॉजिटिव नहीं है। जो बड़े सेक्टर्स हैं, सबसे बड़ा सेक्टर है बैंकिंग फाइनेंशियल सेक्टर, मुझे लगता है कि ये पूरा सेक्टर डिसअपॉइंट करेगा और कमेंट्री भी वीक रहेगी, क्योंकि एक जब कंजम्पशन लेड स्लो डाउन होता है तो बैलेंस शीट्स पे प्रेशर आता है पूरे सिस्टम के, और जो अभी हमने रिसेंट डेटा भी देखा है क्रेडिट ऑफ टेक और डिपॉजिट ग्रोथ का, वो इतना इनकरेजिंग नहीं है। तो मुझे लगता है कि ये बैंकिंग फाइनेंशियल सेक्टर जो है ये काफी नहीं पर थोड़ा डिसअपॉइंट करेगा। जो रिजल्ट्स हैं वो लोगों की उम्मीद पे खरे नहीं उतरेंगे और डाउनग्रेड्स होंगे उसके बाद। डोमेस्टिक कंजम्पशन जो है वो भी मुझे लगता है थोड़ा वीकनेस रहेगी रिजल्ट्स में। आईटी में भी हमारा व्यू इतना कंस्ट्रक्टिव नहीं है इस समय, क्योंकि काफी रिकैलिब्रेशन हो रहा है प्राइसिंग का एट अ ग्लोबल लेवल। जहां पे आउट परफॉर्मेंस की उम्मीद है वो है केमिकल, एक ऐसा स्पेस है जहां पे मुझे लगता है कि मार्केट का ध्यान नहीं है ज्यादा, और रिजल्ट्स और कमेंट्री पॉजिटिव रहेगी स्पेशलिटी केमिकल्स, स्पेशली एग्रो केमिकल्स के स्पेस में। दूसरा, फार्मा में मुझे लगता है कंटिन्यूड, पिछले साल फार्मा एक बेस्ट परफॉर्मिंग सेक्टर था, मुझे लगता है ये जो आउट परफॉर्मेंस है वो इस साल भी रहेगी, क्योंकि जो फार्मा कंपनीज के रिजल्ट्स हैं वो एनालिस्ट की एक्सपेक्टेशन इतनी लो है कि उनको आउट परफॉर्म करेंगे। तीसरा, मुझे लगता है जो इंश्योरेंस है वो एक स्पेस है जहां पे अगेन इन्वेस्टर्स का ध्यान इतना नहीं है, और ये एक ऐसा स्पेस है कि जो वो भी आउट परफॉर्म करेगा। तो हमारा फोकस इन 3 सेक्टर्स पे ज्यादा है, बाकी सेक्टर्स से स्पेशली ऑटो और डोमेस्टिक कंजम्पशन से इतनी ज्यादा उम्मीद नहीं है अभी। और डोमेस्टिक कंजम्पशन से ज्यादा उम्मीद नहीं रखनी चाहिए। मिस्टर अग्रवाल, बहुत बहुत शुक्रिया समय निकालकर हमारे साथ जुड़ने के लिए, नतीजों और बजट पर हमारे साथ विस्तार में चर्चा करने के लिए।